आज की इस वीडियो में हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और कन्फॉर्मल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड उनको हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ए जी प्लस बी सी जी प्लस डी। ठीक है, तो ये एक हमारे पास मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम मान लीजिए हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखी 2z प्लस 3/4z प्लस 5। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करके, अगर आप इससे कंपेयर करो तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की, सी की एंड डी की। चारों की जब हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, ए डी माइनस बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कंपेयर कर लो आप इनको और इसकी वैल्यू निकालो, ए डी माइनस बी सी। तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है वैल्यू पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए और इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए। डिपेंडिंग ऑन कि क्या वैल्यू आ रही है उससे हमें पता चलता है कि मैपिंग कहाँ पे, किससे कहाँ, मतलब कि डोमेन टू को डोमेन मैपिंग कहाँ से कहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये मैपिंग में हमें हेल्प करता है। अब मैं आपको एक बार अपर हाफ लोअर हाफ प्लेन्स के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैपिंग किस तरीके से होती है। फर्स्ट है हमारे पास एच प्लस, तो ये मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन के एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स इसमें आएंगे जिनका इमेजनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो इमेजनरी पार्ट जो है ज़ीरो, मतलब कि ये हो गया, दैट इज़ अपर हाफ। तो एच यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि हाफ, अपर हाफ की बात कर रहे हैं और पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये लिखते हैं तो ये इसमें एलिमेंट्स हमारे आएंगे इमेजनरी पार्ट लेस देन ज़ीरो, और लेस देन ज़ीरो है मतलब ये वाला पार्ट आ गया, दैट मीन्स दिस इज लोअर हाफ। उसके बाद इसी तरीके से है आर प्लस, तो इसमें जो रियल पार्ट है वो एलिमेंट्स आएंगे कॉम्प्लेक्स के जिसमें इसके रियल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। दैट मीन्स अगर ये प्लेन है तो ये वाला पोर्शन आ गया, मतलब राइट हाफ। यहाँ से नेगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के वो एलिमेंट्स लिए जाएंगे जिनका रियल पार्ट लेस देन ज़ीरो है। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन का ये वाला पार्ट लेफ्ट हाफ। तो एच से हम ये तो नहीं कह सकते कि वो हाफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हाफ तो हम चारों ही केसेस में ले रहे हैं। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, एच पॉजिटिव में इमेजनरी पार्ट जो है अपर हाफ लिया जा रहा है। सॉरी, यहाँ पर ये एच पॉजिटिव नहीं, एच नेगेटिव होगा। ओके, और एच नेगेटिव में लोअर हाफ लिया जा रहा है, देन आर पॉजिटिव में राइट हाफ, आर नेगेटिव में लेफ्ट हाफ। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट केस मान लेते हैं कि आपने ए डी माइनस बी सी की वैल्यू चेक करी और वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, तो इस केस में हमें ये रिजल्ट मिलता है कि एच पॉजिटिव जो है वो एच पॉजिटिव पर ही मैप करेगा एंड एच नेगेटिव एच नेगेटिव पे ही मैप करेगा। मैंने अभी आपको एच पॉजिटिव बता दिया क्या है, अपर हाफ पर ही मैप करेगा, लोअर हाफ पर ही मैप करेगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। अगर ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन ज़ीरो है देन हम ये दोनों रिजल्ट बोल सकते हैं। अगर ये दोनों रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ए डी माइनस बी सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। मैं क्लियरली लिख देती हूँ, ए डी माइनस बी सी इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो एच पॉजिटिव पर मैप करेगा, एच नेगेटिव में पे मैप करेगा। सेकेंड केस आ जाता है ए डी माइनस बी सी इज़ लेस देन ज़ीरो। ऐसा होने पे जो एच पॉजिटिव है ये हमारा मैप करेगा एच नेगेटिव पे, एंड वाइस वर्सा है, एच नेगेटिव हमारा मैप करेगा एच पॉजिटिव पे, ऑन टू एंड ऑन टू। ठीक है, तो पॉजिटिव से ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, फिर एच पॉजिटिव टू एच नेगेटिव टू एच पॉजिटिव। थर्ड केस है ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए, ये जो ए डी माइनस बी सी लिख रहे हैं हमारे पास मैट्रिक्स कैसे फॉर्म में होती है, ए बी सी एन डी। आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ए डी माइनस बी सी, तो ये वही चीज़ हम निकाल रहे हैं। अगर ज़ीरो के बराबर हो जाती है या फिर ए डी इज इक्वल्स टू बी सी ये आ जाता है, तो ज़ीरो होने के केस में
जो हमारा मैपिंग होती है वो एक कांस्टेंट मैपिंग होती है, कांस्टेंट मैपिंग। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम ये चेक कर लेंगे कि वैल्यू क्या है और उसके बेसिस पे रिजल्ट जो है वो डिस्कार्ड या फिर सेलेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था दिसंबर 2015 में, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, उसमें ये बोला गया था कि ये एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो ये मैंने चार डिफाइन कर रखे हैं, H पॉजिटिव, H नेगेटिव, R पॉजिटिव, R नेगेटिव, ये चारों डिफाइन कर रखे थे। देन पूछा था कि जो T है वो मैप कैसे करेगा, ठीक है। और ये जर्नली दे रखा था, ये जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैंने AZ+B/CZ+D वाली ले रखी थी, ये जर्नल ही दे रखा था। तो उसमें पूछा गया था कहाँ पर मैप करेगा। तो जो हमारे पास रिजल्ट है, जैसे कि AD, और ये कंडीशन मेंशन थी वहाँ पर, AD - BC इज़ ग्रेटर देन 0। तो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया कि इस केस में क्या लेना होता है। काफ़ी बार जो क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ को चेंज करके भी आ सकता है, ABCD की कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सी कंडीशन को कौन से केस में को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसी की बेसिस पे हम आपने अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उस क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि मैंने आपको वही रिजल्ट की फॉर्म में पूरा बता दिया है कि कैसे क्या होगा। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन और सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से आया था, वो था जून 2011 में, और ऐसे ही H पॉजिटिव, H नेगेटिव, L पॉजिटिव, L नेगेटिव, ये जो है वो हम अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं। उस क्वेश्चन में R पॉजिटिव, R नेगेटिव करके डिफाइन था। मेन तो ये है कि आपको ये वैल्यूज़ क्या दे रखे हैं, जैसे कि इसमें था y ग्रेटर देन 0, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, देन इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। तो ये चीज़ मेन है, जो इनको रिप्रेजेंट करने का वे है वो अलग हो सकता है। HR किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। मेन ये है कि किसकी बात कर रहा है, कौन से अपर हाफ, लोअर हाफ, राइट हाफ, किसकी बात कर रहा है, वो ये था। तो क्वेश्चन में ये इस तरीके से डिफाइन किए हुए थे, और पूछा था कि जो हमारा एक फंक्शन गिवन था FZ = Z/3Z+1, तो वो मैप किसको करेगा। यहाँ पर अगर हम AZ+B/CZ+D इससे कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू मिल रही है 1, B की वैल्यू मिल रही है 0, C की वैल्यू मिल रही है 3, D की वैल्यू मिल रही है 1। AD - BC निकाल लीजिए, A 1 है, D की वैल्यू 1 है माइनस, और ये तो हम करेंगे तो 0 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 होने पर पॉजिटिव हाफ को मैप करेगा, और नेगेटिव हाफ को मैप करेगा। तो जिस ऑप्शन में ये करेक्ट था, ये लिखा हुआ था, वो करेक्ट हो गया। चार ऑप्शंस कुछ इस तरीके से बनाए थे। उसमें एक में था कि H पॉजिटिव को H नेगेटिव में मैप किया हुआ है, मतलब इसी तरीके से तो जिसमें अपर हाफ पे मैप करे, लोअर हाफ पे मैप करे, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिखने का वे तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, दिस ऑन टू H पॉजिटिव, H नेगेटिव, ऑन टू H नेगेटिव। तो ये भी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन पार्ट C में आया हुआ था। खैर उसका एक ही ऑप्शन करेक्ट था, बट ये क्वेश्चन फिर भी पार्ट C में था, जून 2011 में। आगे बढ़ते हैं। देन यही सिमिलर क्वेश्चन जून 2012 में आया था, बस फंक्शन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया था, 2Z+1 5Z+3। तो वही आपको सेम काम करना है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही, बार बार वही सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ABCD की वैल्यू निकालिए और केसेस चेक करिए, तो उसके बेसिस पे ऑप्शन करेक्ट करना है कि पॉजिटिव पे मैप कर रहा है और नेगेटिव पे। आई होप आपको ये रिजल्ट अब याद भी हो गया होगा। तो आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H यहाँ पर डिनोट कर रहा है अपर हाफ प्लेन। ये क्वेश्चन आया हुआ था दिसंबर 2018 में। तो यहाँ पर ये H को इस तरीके से बताया था कि जो भी इसमें एलिमेंट आएंगे, मतलब अपर हाफ मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये Z बिलोंग्स टू H, कौन कौन सी कंडीशन करेक्ट होंगी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में था कि हाफ ये बिलोंग करेगा इसमें, सेकेंड 1/Z² ये बिलोंग करेगा H में, या थर्ड -Z/Z+1 ये बिलोंग करेगा H में, फोर्थ वन है Z/2Z+1 ये बिलोंग करेगा H में। मतलब कौन सा ट्रू होगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा बिलोंग करेगा H में। H क्या कहता है कि
ये इसमें कैसे एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे, जिनका इमेजनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो कि जो ये जी एलिमेंट है ना, उसको आप एक ऐसा एलिमेंट लेकर चलो, उसने बोला है कि इमेजनरी पार्ट ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप आयोटा ले सकते हो, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इमेजनरी पार्ट ये हो गया। आयोटा ले लो आप, आयोटा भी तो इस अपर हाफ में आ रहा है, आयोटा ले लो, 2 आयोटा ले लो, आपकी चॉइस है। बस मैं कोई एक एलिमेंट ऐसा ले रही हूँ जो इस अपर हाफ से, ठीक है। और इस एलिमेंट को मैं इन सब में पुट करके चेक करूँगी कि आंसर क्या मिल रहा है। आंसर जो भी मिलेगा वो एच में कब बिलोंग करेगा, जब उसका हम इमेजिनरी पार्ट चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो है या नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एच में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि इन सब में से जो चारों ऑप्शंस हैं, इन सब में से कौन सा करेक्ट होगा। दैट मीन्स ये कह रहा है कि कौन सा एच में बिलोंग करेगा। कब एच में बिलोंग करेगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल, एक एलिमेंट लेकर चल रहे हैं अपर हाफ में से। तो z इज इक्वल्स टू आयोटा लिया जा सकता है। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आयोटा h पॉजिटिव से ही बिलोंग कर रहा है। तो हम इस z की वैल्यू को इसमें पुट करके देखेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर वो देखेंगे कि उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर है तो h में बिलोंग करता है, अदरवाइज नहीं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट है 1/z, आप आयोटा पुट करो, 1/आयोटा आ जाएगा। जी इज इक्वल्स टू आयोटा लेकर हम चेक कर रहे हैं, आपकी चॉइस है, कोई भी आप एलिमेंट लेके चेक कर लो। आयोटा सिंपल पड़ेगा इसलिए मैंने यही ले लिया। 1/आयोटा आ गया, रेसिप्रोकल कर देते हैं, सॉरी रैशनलाइज कर देते हैं। आयोटा बाय आयोटा ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ऊपर आयोटा आ जाएगा, दैट इज माइनस आयोटा। तो आप ये देखो, आयोटा इमेजनरी है ठीक है, बट माइनस आयोटा जो है वो यहाँ बिलोंग करता है। तो ये तो हमारा एच में बिलोंग नहीं करेगा, जस्ट सिंपल एच में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन में है 1/z स्क्वायर। अगेन आप z की जहाँ पे आयोटा पुट कर दो तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर आ गया -1। -1 आपका आएगा इस साइड, ये इधर आ जाएगा -1। अब ये करेक्ट होगा या नहीं, आप देखो ये बोला है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो, ये तो एक्सिस पे आ रहा है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये इधर इस वाले पोर्शन पे आना चाहिए। ये जो -1 है ये तो ऑन द एक्सिस आ रहा है, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी हमारा बिलोंग नहीं कर रहा, बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन में देखिए -z/z+1 था, सिंपल आयोटा पुट करेंगे तो माइनस आयोटा, आयोटा +1। आयोटा जब भी डिनोमिनेटर में है आप इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आयोटा -1, आयोटा -1। तो a+b, a-b, दैट इज आयोटा स्क्वायर -1, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा नेगेटिव आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, ये हो जाएगा +1 आयोटा -1 सो ये हो जाएगा 1 + आयोटा -2। अलग अलग कर सकते हो, -½ -आयोटा/2। आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चेक करना है, क्योंकि हमारा कंसर्न सिर्फ यही है कि इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो से बड़ा है या नहीं। तो ये आ रहा है आपके पास -½ जो कि लेस है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन वैसे करेक्ट है, बट फिर भी देख लेते हैं। z/2z+1 आयोटा पुट करोगे तो यह जगह 2 आयोटा +1, रैशनलाइज कर दो 2 आयोटा +1 इंटू 2 आयोटा -1, 2 आयोटा -1, a स्क्वायर -b स्क्वायर लग जाएगा, 2 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा -1, 2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, दिस विल बी -2 माइनस आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर -1, ये हो जाएगा -5, जस्ट अ सेकेंड, a+b, ओके, -2 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करके आगे आप लिख सकते हो 2/5 प्लस आयोटा/5। इमेजिनरी पार्ट चेक कर लीजिए, 1/5 है, ग्रेटर देन 0 है, तो लास्ट पार्ट जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो एक एलिमेंट लेकर चेक किया जा सकता है। मूविंग ऑन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाली हूँ, वो आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, और उसी के बेसिस पे फिर 1-2 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, सो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
फर्स्ट रिजल्ट है एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स, यहाँ पर मैं बी टी जो है वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके। तो एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप सर्कल को सर्कल पे मैप करेगा एंड लाइन को एक लाइन पर मैप करेगा। ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड पॉइंट है बाउंड्री पॉइंट्स मैप करेंगे बाउंड्री पॉइंट्स को, बाउंड्री पॉइंट्स अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो सर्कल पे करेगा, लाइन पे, और बाउंड्री पॉइंट्स पे। थर्ड रिजल्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है, अपर हाफ प्लेन एच प्लस ये मैप करेगा, मैप्स टू यूनिट डिस्क। तो अपर हाफ प्लेन ये वाला हो गया, ये मैप करेगा, दिस इज एच प्लस, ये मैप करेगा यूनिट डिस्क पे। तो ये हो गई डिस्क, और यूनिट है मतलब रेडियस 1 होगा, क्लियर। बट अगर ऐसा है लाइक अपर हाफ प्लेन जो है वो मैप कर रहा है यूनिट डिस्क पे, तो जो फंक्शन होगा ना, वो फंक्शन कुछ इस फॉर्म में आपको नज़र आएगा, एफ जी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा जी माइनस एल्फ़ा बाई जी माइनस एल्फ़ा पे कॉन्जुगेट। इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन की फॉर्म कैसी होगी, इस टाइप से होगी जब हम अपर हाफ को मैप करवा रहे हैं यूनिट डिस्क पे। ये जो ई टू द पावर आयोटा थीटा है, बेसिकली ये एक तरीके से जो रोटेशन यहाँ पर हो रही है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए अपर हाफ की जगह पर आप राइट हाफ प्लेन की बात करते हैं, ये हो जाएगा थर्ड रिजल्ट, राइट हाफ प्लेन एल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी मैप करेगा यूनिट डिस्क पे, यूनिट डिस्क। और ये ऐसा होता है तो फंक्शन की मैपिंग आपको किस तरीके से मिलेगी, राइट हाफ ये पोर्शन हो गया, ये भी मैप कर रहा है यूनिट डिस्क पे, तो फंक्शन की फॉर्म होगी एफ जी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा जी माइनस एल्फ़ा जी प्लस एल्फ़ा का कॉन्जुगेट। देखो फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों में, यहाँ पर न्यूमरेटर में जी माइनस अल्फ़ा है, इसमें भी ई टू दी पावर आयोटा थीटा भी सेम है। जो एक डिफरेंस आपको दिख रहा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव का दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में। याद रखने का तरीका आप इस तरीके से याद रख लो कि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव में भी जा रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव को याद रख लो, और ये एक्स एक्सिस यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव ही है तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। तो ये बस याद रखने का वे है। फंक्शन की फॉर्म इस तरीके से लेनी है जब राइट हाफ जो है किस पे मैप करेगा, यूनिट डिस्क पे मैप करेगा। फोर्थ रिजल्ट है, ये एक डिस्क हो गई, मोड जी इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू आर, ठीक है, और ये मैप कर रहा है एक डिस्क पे मोड डब्ल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू रो। तो ये हो गया आपका आर, दिस इज़ रो। तो जो रिलेशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, फंक्शन एफ, ठीक है। तो ये ऐसे मैप कर रहा है एफ जी इज इक्वल्स टू आर रो ई टू द पावर आयोटा थीटा जी माइनस एल्फ़ा, एल्फ़ा का कॉन्जुगेट जी माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फंक्शन की फॉर्म रहेगी एफ जी, जो भी फंक्शन जो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आर जो इस वाले का जो डोमेन का रेडियस है, मतलब जो भी मोड लेस देन इज इक्वल्स टू में होगा, देन रो जो यहाँ पे कोडोमेन साइड है, ई टू दी पावर आयोटा थीटा और जी माइनस अल्फ़ा, ये तो वही चल रहा है जो हमारा फंक्शन में है। डिनोमिनेटर में उसका कॉन्जुगेट ऑफ एल्फ़ा जी माइनस आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास 4 रिजल्ट हैं इन्वर्जन पे, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट, फिफ्थ रिजल्ट, ये सारी मैपिंग है अंडर इन्वर्जन। तो देखिए, अगर इनसाइड डिस्क के इनसाइड की बात करें तो ये मैप करेगा आउटसाइड। इन्वर्जन बिल्कुल अपोजिट मैपिंग हो गई, ये मैप करेगा इनसाइड डिस्क
मैप करेगी आउटसाइड ऑफ डिस्क, और अपोजिट भी बोल सकते हैं, जो आउटसाइड है डिस्क का वो इनसाइड मैप करेगा। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है अपर हाफ जो है वो मैप करेगा लोअर हाफ पे, और वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, लोअर हाफ मैप करेगा अपर हाफ पे। थर्ड रिजल्ट है राइट हाफ मैप करेगा राइट हाफ पे। ये आपको याद रखना है, राइट हाफ पे ही मैप करेगा, और इसी तरीके से सेम रिजल्ट लेफ्ट हाफ पे ही मैप करेगा। ये हम अपोजिट जो है वाइस वर्सा नहीं बोल रहे हैं। तो अपर हाफ हो गया लोअर हाफ पे, लोअर हाफ हो गया अपर हाफ पे, एंड राइट और लेफ्ट हाफ का सिर्फ ऐसा ही सिंपल रिजल्ट है, वो उसी पे ही मैप करेगा अंडर इन्वर्जन। नेक्स्ट देखिए, जैसे यूनिट डिस्क की बात की गई हो एंड यूनिट सर्कल की बात की गई हो, तो ये इसका मतलब क्या है। देखो यूनिट का मतलब तो हमें पता है, रेडियस 1 हो जाएगा। अगर सर्कल की बात की जाती है, देखिए ये सर्कल है, मैंने जो ये एज बनाया है ना, ये सिर्फ एक सर्कल है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपके ना यहाँ के कंसिडर किए जा रहे हैं ना बाहर के कंसिडर किए जा रहे हैं। ये जो लाइन है सिर्फ ये एक चीज़ सर्कल कहलाती है, ठीक है। बट जब आप डिस्क की बात करते हो, तो ये हमारी मान लीजिए डिस्क है, ये मैंने ओपन डिस्क बनाई है। तो डिस्क में क्या होता है, ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई एरिया इनक्लोज्ड नहीं होती, बट डिस्क की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एरिया भी इनक्लोज्ड होती है। अगर आप बोल रहे हो इसको ओपन डिस्क, तो आप बाउंड्री के पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। अगर ये कहते हो कि क्लोज डिस्क है, तो अंदर का तो एरिया इंक्लूड हो ही रहा है, साथ में अब बाउंड्री का भी हो रहा है, ठीक है। तीनों में ये डिफरेंस है। इसमें ये कोई एरिया यहाँ पर नहीं लिया जाता, ना बाहर का ना अंदर का। ये सिर्फ ये जो चीज़ है ये आपकी सर्कल कहलाती है, और कोई एरिया इनक्लोज नहीं होता। वेयर इज इन डिस्क एरिया इनक्लोज होता है। अगर आप ओपन बोलते हो तो आप बाउंड्री पॉइंट्स को मत इंक्लूड करो, और क्लोज्ड बोलते हो तो एरिया के साथ साथ ये भी इंक्लूड हो जाता है, बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। आप इसमें अगर यूनिट वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो यूनिट का मतलब क्या हो गया, जो रेडियस रहेगा वो 1 रहेगा, ठीक है। चाहे आप डिस्क की बात करो, चाहे आप सर्कल की बात करो, तो वो इस तरीके से रहता है। नाउ एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। h इज इक्वल्स टू इस तरीके से डिफाइन है, x प्लस आयोटा वाई, और इसमें मतलब वो हम एलिमेंट्स लेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन से जिनका इमेजिनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब अपर हाफ प्लेन की बात कर रहे हैं, अपर हाफ प्लेन। और ये कहता है एंड d डिफाइन किया गया है यूनिट z बिलोंग्स टू C एंड इसका मोड लेस देन 1, मतलब ये क्या है, ओपन यूनिट डिस्क। और F हमें गिवन है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2016 में। F इज़ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि किसको मैप कर रहा है, F जो है वो मैप कर रहा है कन्फॉर्मली H ऑन टू D, ठीक है। एंड एक इंफॉर्मेशन हमें और गिवन है, ओके तो ये H से ये जो F है ना, जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसको इस पे मैप कर रहा है। देन हमें एक वैल्यू गिवन है F 2 आयोटा पे, ये वैल्यू 0 है। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था ना, वो रिजल्ट इस्तेमाल कैसे करना है। H ऑन टू D, तो H आपका क्या है, अपर हाफ प्लेन, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया। ये मैप कर रहा है फंक्शन किस पे, ओपन यूनिट डिस्क पे। मैंने अभी आपको इसका रिजल्ट बताया, तो मैंने बताया कि उसमें फंक्शन की जो फॉर्म होती है वो किस टाइप की होती है, एफ जी इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर आयोटा थीटा जी माइनस एल्फा। यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव में भी है, तो जी माइनस इसका कॉन्जुगेट। ये फॉर्म बताई थी मैंने आपको फंक्शन की। तो ये तो आइडिया लग गया, फंक्शन की फॉर्म कुछ इस टाइप से है। हमें ये जो वैल्यू दे रखी है कि एफ 2 आयोटा पे 0 देता है, तो हम इसकी हेल्प से आगे फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर आप जी की जगह पर 2 आयोटा पुट कर लो, तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर दे रखा है। जहाँ जहाँ जी है वहाँ पे 2 आयोटा आ जाएगा, तो ई टू दी पावर आयोटा थीटा, देन जी 2 आयोटा माइनस एल्फा, देन 2 आयोटा माइनस एल्फा का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये जो है 0 के बराबर है, इसको इधर शिफ्ट करोगे ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब ई टू दी पावर आयोटा थीटा 2 आयोटा माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा माइनस एल्फा,
माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें एल्फा की वैल्यू पता लग गई 2 आयोटा। तो जो ये वैल्यू हमें दे रखी है ना 2 आयोटा की वैल्यू 2 आयोटा पे फंक्शन 0 वैल्यू देता है, वो हमें थोड़ा हेल्प कर रहा है कि हमारा फंक्शन किस टाइप का है। एल्फा की वैल्यू हमें पता लग गई 2 आयोटा, फंक्शन की फॉर्म ऐसी रहनी थी, तो हम थोड़ा सा फंक्शन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं एफ जी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। जी की जगह पर एल्फा की जगह पे आ जाएगा जी माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा जी प्लस में 2 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट है तो आप इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ अब ये फंक्शन जब हमें मिल गया है तो हम इस फंक्शन की हेल्प से बाकी की चीज़ें देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन था इसका कि इस फंक्शन के पास f के पास सिंपल पोल होगा, सिंपल पोल होगा माइनस 2 आयोटा पे। सेकेंड ऑप्शन था इस फंक्शन के पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी इसी सेम पॉइंट माइनस 2 आयोटा पे। थर्ड ऑप्शन था कि f सेटिस्फाई करेगा, f विल सेटिस्फाई f आयोटा और इस पे माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल्स टू 1। ये था इसका थर्ड ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन था f 2 प्लस 2 आयोटा, इसका जो मोड है दैट विल बी 1/√5। अब देखो पहले दोनों ऑप्शंस में तो एक ही करेक्ट होगा, या तो सिंपल पोल ही मिलेगा माइनस 2 आयोटा पे, या फिर हमें एसेंशियल सिंगुलैरिटी ही मिलेगी। फंक्शन जो भी है हमारे पास उससे हम फाइंड कर सकते हैं। किस पे पूछा गया है, माइनस 2 आयोटा पे पूछा गया है। तो यहाँ पे माइनस 2 आयोटा जैसे ही आप रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, सिंपल पोल मिल रहा है, सिंपल पोल। आप लिमिट लगा के देख लीजिए, लिमिट आपको लगानी है z इज टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस 2 आयोटा। जैसे आप लगाओगे तो यहाँ पर माइनस 2 आयोटा ये हो जाएगा 0, यहाँ पर माइनस 2 आयोटा दिस विल बी माइनस 4 आयोटा। तो समथिंग बाय 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। जो लिमिट आ रही है वो कैसी मिल रही है, पोल की मिल रही है। उसके बाद हमें निकालनी है f आयोटा, f माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट की वैल्यू। सो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एफ जी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा जी माइनस 2 आयोटा जी प्लस 2 आयोटा। एफ आयोटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये जगह ई टू द पावर आयोटा थीटा, जहाँ पर भी जी है वहाँ पर आयोटा पुट करोगे तो ये जगह आयोटा माइनस 2 आयोटा, दिस विल बी माइनस आयोटा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 आयोटा। देन इसका मतलब माइनस आयोटा की भी निकाल लेते हैं, फिर इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस 3 आयोटा नेगेटिव है तो ये हो जाएगा सिंपल आयोटा, इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस आयोटा थीटा, सॉरी ओके ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद है दिस विल बी प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये जो ई टू द पावर आयोटा थीटा, देन आयोटा से आयोटा कैंसिल, माइनस का 1/3 ई टू द पावर आयोटा थीटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, -3 से यहाँ पे 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटू में ई टू द पावर आयोटा थीटा, ऐड हो जाएंगे दोनों की पावर्स, ये हो जाएगा ई टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। उसमें बोला था कि एफ आयोटा और माइनस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है उसका आंसर 1 आना चाहिए, सेटिस्फाई करेगा मतलब ये, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। सो लास्ट ऑप्शन में हमें देखना है एफ फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस 2 आयोटा पे मोड लगा हुआ है, इस पे आनी चाहिए 1/√5। फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एफ जी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा थीटा, देन जी माइनस 2 आयोटा जी प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे पुट कर देंगे एफ 2 प्लस 2 आयोटा पहले पुट करते हैं, फिर मोड लगाएंगे ई टू द पावर आयोटा थीटा 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, देन 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, इससे कैंसिल, आगे हो जाएगा आयोटा थीटा 2/2 प्लस 4 आयोटा, यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, सो दिस विल बी 1 प्लस 2 आयोटा। मोड लगाने के लिए बोल रहा है यहाँ पर 2 प्लस 2 आयोटा पे मोड यहाँ पर भी लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेस देन 1, मतलब अलग अलग कर लो आप चाहो तो इसे 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये तो हो जाएगा 1,
इस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर दैट इज़ 5 होल अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1/√5। ठीक है, तो ये करेक्ट है। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अभी हमने जो सेटिस्फाई करेगा वो भी 1 वैल्यू आएगी, वो भी करेक्ट है। और पोल हमें मिलेगा एट z इज इक्वल्स टू -2 आयोटा पे। सो आई होप आप लोगों को सारे रिजल्ट और क्वेश्चंस क्लियर हैं। बाकी की इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एंड CSIR से रिलेटेड वीडियोस आपको CSIR के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एंड इन केस कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को ना मिले तो आप मुझे बता सकते हो, विल सेंड यू द लिंक। एंड थैंक यू।